नमस्कार दोस्तों। कोविड की वजह से जब सारी दुनिया घरों में बंद थी, सारे काम रुक चुके थे, तब एडटेक कंपनियों ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी। बायजूस जो जनवरी 2020 में $8 बिलियन की कंपनी थी, अक्टूबर 2021 में $18 बिलियन की कंपनी और मार्च 2022 में $22 बिलियन की कंपनी बन गई थी। इसके साथ अनअकैडमी, फिजिक्स वल्ला और वेदांतु जैसी कंपनियों ने भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की थी। पर जैसे ही कोविड खत्म होने लगा और ऑफलाइन क्लासेस फिर से चालू होने लगी, तो इन एडटेक कंपनियों को घाटा लगने लगा। बायजूस को 4,588 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। साथ ही अनअकैडमी को 1,500 करोड़ का लॉस और वेदांतु को 600 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। अब इन लॉस को पूरा करने के लिए ये एडटेक कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को उनके काम पर से निकाल रही हैं। वहीं पर जहां पर ये बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों को घाटा हुआ है, वहीं पर पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला फायदे में चल रही है। आखिर ऐसा क्यों है? बायजूस को इतना ज़्यादा घाटा लगा है, इसके बाद भी बायजूस का कहना है कि वह इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। क्या यह पॉसिबल है और है तो कैसे? एक तरफ तो बायजूस अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लियोनेल मेसी को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बना रहा है, उन पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। Take the case of Byju's, India's biggest edtech company and by far its most valued startup. It reported a loss of 4,500 crores in financial year 2021. Byju's is in big trouble, everyone knows. It's financially in huge trouble. The losses, viewers, are staggering. Our next story is about Byju's, India's biggest edtech company. 2 weeks back, we told you that it was planning to sack 5% of its workforce. The company has roped in football star Lionel Messi as its first global ambassador. काश हमारे टाइम में भी पढ़ाई कुछ ऐसी होती है ना मॉमीज एंड डैडीज। So let our children fall in love with learning. Download Byju's, the learning app. बायजूस और दूसरी एडटेक कंपनियां लॉस में क्यों जा रही हैं, इस चीज़ को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला है लो रेवेन्यू एंड हाई एक्सपेंस। बायजूस ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। जब गवर्नमेंट ने फोर्सफुली उनसे उसकी रिपोर्ट मांगी, तो रिपोर्ट में पता चला कि बायजूस ने 2250 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की है। वहीं पर 4,588 करोड़ रुपए का उसे लॉस हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बायजूस ने कमाई कम की थी और उसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बायजूस ने अपना पैसा 2 जगह सबसे ज़्यादा खर्च किया है। पहला, बायजूस ने 2021 में बहुत सारे लर्निंग इंस्टीट्यूट को खरीदा था, जैसे $600 मिलियन में ग्रेट लर्निंग, $500 मिलियन में एपेक, $300 मिलियन में वाइटर्ड जूनियर और आकाश जैसे इंस्टीट्यूट को बायजूस ने खरीदा था। दूसरा, बायजूस के पास कोई पॉपुलर टीचर फेस नहीं है जो बायजूस को पॉपुलर कर सके, इसलिए बायजूस को अपनी पॉपुलरिटी के लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करता है, बहुत सारे मैचेस जैसे T20 या फिर IPL मैचेस को भी स्पॉन्सर करता है। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, साथ ही ग्लोबल एम्बेसडर लियोनेल मेसी को बनाया है, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। बायजूस जैसी एडटेक कंपनियों के लॉस के पीछे दूसरा रीजन है कंपटीशन। बायजूस को 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय बायजूस इकलौती ऐसी संस्था थी जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती थी, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन 2014 में वेदांतु, 2015 में अनअकैडमी और कोविड के बाद पीडब्ल्यू जैसी बहुत सारी स्टार्टअप चालू हो गए थे। अलक पांडे सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, अवध ओझा सर, खान सर जैसे टीचर्स अपने इंस्टीट्यूट के एक फेस टीचर हैं, जिन्होंने अपने पढ़ाने के ढंग से लोगों में एक ट्रस्ट बिल्डअप कर दिया है। वहीं पर बायजूस में ऐसा कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से बायजूस का कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही ये सारे टीचर्स बायजूस और अनअकैडमी के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते कोर्सेज देते हैं। जैसे बायजूस का यूपीएससी का कोर्स 1 लाख से 1.5 लाख रुपए में मिलता है। वहीं पर पीडब्ल्यू इसी कोर्स को 10,000 रुपये में कंप्लीट करा रहे हैं और लोगों को भरोसा भी है। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स बायजूस और अनअकैडमी की बजाय इन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करते हैं। अब इसके पीछे तीसरा रीजन है स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस पर शिफ्ट होना। कोविड के समय सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और कोचिंग्स बंद पड़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों की मजबूरी बन गई थी ऑनलाइन क्लासेस लेना। क्योंकि 2011 से बायजूस ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, इसलिए उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे, जिसकी वजह से जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट हुई, बायजूस ने हर कैटेगरी में लोगों को क्लासेस उपलब्ध कराना चालू कर दिया। लोगों को इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से बायजूस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगी। बायजूस की ग्रोथ होने की वजह से इसने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को भी रखा। पर अब जब सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया है, तो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर बैठकर पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
साथ ही लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। इसी वजह से उनके पेरेंट्स भी ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब क्योंकि बायजूस और अनअकैडमी केवल ऑनलाइन क्लासेस ही लेते थे, उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी। अब जब सारे लोग ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए बायजूस और अनअकैडमी जैसी एडटेक कंपनियां भी अब अपने ऑफलाइन सेंटर खोल रही हैं। बायजूस अपने ऑफलाइन सेंटर खोल रहा है, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और बायजूस ने अपनी एक स्टेटमेंट में भी कहा है कि वह अभी एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, लेकिन आगे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वह हायर करेगा। इसके बाद चौथा रीजन है फंडिंग। कोविड, यूक्रेन क्राइसिस और दुनिया में बढ़ती मंदी की वजह से इन सारे स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल पा रही है, लेकिन बायजूस जैसे स्टार्टअप को फंडिंग की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये स्टार्टअप एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। इन्हें कोई भी कोर्स लॉन्च करना होता है या फिर किसी तरह का ऑफर देना पड़ता है, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। इन सब के बाद भी बायजूस की कोर्सेज बहुत ही कम बिक रहे हैं, क्योंकि इंडिया के सारे स्टूडेंट विकास कीर्ति, खान सर, अवध ओझा सर, अलख पांडे सर से इंस्पायर्ड हैं। वो इन्हीं लोगों के या तो ऑफलाइन क्लासेस कोर्सेज खरीदते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस कोर्सेज खरीदते हैं। इन सब के बाद भी बायजूस का कहना है कि वह इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। बायजूस की कमाई 3 तरह से होती है: लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस बेचने पर, दूसरा बुक्स और स्टडी मटेरियल बेचने पर, और तीसरा लैपटॉप और SD कार्ड बेचने पर। जब आप UPSC का कोर्स खरीदते हैं बायजूस का, तो आपको एक लैपटॉप भी मिलता है। उसमें आप सिर्फ बायजूस की क्लासेस ही चला सकते हैं जब तक उसका कोर्स ख़त्म नहीं होता है। इन सब में बायजूस की सबसे ज़्यादा कमाई लैपटॉप और SD कार्ड बेचने पर होती है। बायजूस इंडिया में भले ही घाटे में जा रही हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में वह काफ़ी प्रॉफिट कमाती है। आगे इंडिया में बायजूस ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।